उत्कर्ष परिवार की तरफ से हमारी मधु को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने आरएस 2024 में 78 रैंक प्राप्त की है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो कहाँ से आपने शुरुआत की? जी सर, शुरुआत मेरी यूपीएससी से हुई थी वैसे। 2021 का पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था। मैं इतनी प्रिपेयर्ड तो नहीं थी। मैंने घर से कोविड के बाद वाला जो समय था उसमें मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, और मैं बिल्कुल भी परिपक्व नहीं थी इस एग्ज़ाम के लिए, और ना ही मेरी तैयारी थी। तो 2021 में मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने दिल्ली जाने का मन बनाया, पर दिल्ली जाने के बाद भी ऐसा हो गया था कि कोविड में एग्ज़ाम जो हुई थी प्रीलिम्स की, वो अक्टूबर में हुई थी, और नेक्स्ट जो 2022 वाली होनी थी वो मई में हुई। तो वो समय बहुत कम था, तो 2022 का भी प्रीलिम्स नहीं हुआ। अच्छा, मतलब जैसे आपने ये तय हो गया था पहले से कि 17 अप्रैल को रिजल्ट आ रहा है, लेकिन 17 को नहीं आया और रिजल्ट 18 तारीख को आया और रिजल्ट में आया कि आरएस 2024 में मधु ने 78 रैंक प्राप्त किए, उसके बाद पूरे परिवार का क्या रिएक्शन था? जी सर, सब बहुत खुश है। मेरी शादी भी हो रखी है, तो मेरे दोनों परिवार काफ़ी खुश है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छा, प्री को लेकर आपने क्या रणनीति अपनाई थी? जी सर, प्री के लिए मेरा मेन फोकस ये था कि पहले हमें पीवाईक्यूज थीम वाइज देखना है सारे। जैसे कि जो भी अवेलेबल है कोचिंग मटेरियल, जिस भी बुक की जो भी पब्लिकेशन अवेलेबल है, तो वो हमें पिछले, जैसे कि पिछले साल से, जैसे कि मैंने 2023 का दिया था तो 2021 से लेकर 1997 तक अवेलेबल था। तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस देखे थे और थीम वाइज देखे। थीम वाइज देखकर मैंने ये पता लगाया कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। फिर उसके साथ ही साथ मैंने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को भी एनालाइज किया। आपने मेंस के लेकर क्या रणनीति अपनाई थी? मुख्य परीक्षा को लेकर क्या रणनीति रही आपकी? मुख्य परीक्षा में भी सर ये सेम ही था कि पहले पीवाईक्यूज देखे, पीवाईक्यूज के साथ साथ सिलेबस देखा, सिलेबस के साथ ही ये देखा कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, वो चीज़ मैंने एनालाइज की। और उसके साथ साथ फिर मैंने देखा कि अगर कोई एरियाज है, जैसे कि साइंस मेरा वीक है, तो साइंस अच्छे एरियाज है जिनको मैं कर सकती हूँ। इस तरीके से जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज है वो मैंने अच्छे से कर लिया, और जो बहुत बार पूछे जा रहे हैं वो मैंने अच्छे से कर लिया, और जो मेरे वीक एरिया भी है और जो उतने पूछे भी नहीं जा रहे वो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी में खाना डाल। मॉक इंटरव्यूज को लेकर के आपने कैसे तैयारी की अपनी? स्मॉक इंटरव्यूज की लिए सर मैंने 2-3 जगह से की थी। एक तो होता था कि न्यूज़पेपर के क्लिप्स आते थे, तो वो मैं रेफर कर दिया करती थी। इस तरीके से मेरे न्यूज़पेपर, क्योंकि मैं यूपीएससी की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर रही थी, बहुत कंटिन्यूस तो नहीं थी, पर फिर भी थोड़ा चल रहा था बैकग्राउंड में, तो मैं 2 न्यूज़पेपर दिन के नहीं पढ़ पा रही थी। तो मैं वो क्लिप्स पढ़ लिया करती थी, और जो ट्रांसक्रिप्ट्स आती थी इंटरव्यू की, वो मैं बहुत अच्छे से देख रही थी कि क्या क्या पूछ रहे क्वेश्चंस। तो वो ट्रांसक्रिप्ट्स के मैं क्या करती थी कि एआई पर डाल देती थी या फिर गूगल पर ऐसे ही डाल देती थी कि अगर ये सवाल पूछा है तो इसके 2 पॉइंट्स मुझे क्या पता होने चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ये होलिस्टिकली मैंने तैयारी की, और दूसरा फिर मैंने मॉक्स दिए, कम से कम मैंने 6 मॉक्स दिए थे। आपका उत्कर्ष का मॉक का कैसा अनुभव रहा? जी सर, उत्कर्ष में मैंने टोटल 3 मॉक दिए हैं। पिछले साल एक दिया था और इस बार मैंने 2 दिया है। एंड सर, उत्कर्ष का मॉक मुझे बहुत एनलाइटनिंग लगा। स्पेशली जो बोर्ड है, वो बहुत ज़्यादा एस्टीम मेंबर्स है जिन्होंने इस पब्लिक सर्विस में अपना बहुत लंबा समय गुजारा है। तो मुझे बहुत अच्छी, एक तरीके से यूपीएससी की जो लाइन होती है उस स्तर पे मुझे गाइडेंस मिली। तो आई थिंक ये मुझे सिर्फ यहाँ नहीं, यूपीएससी में भी हेल्प करेगा। तो मधु, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपसे एक संदेश चाहेंगे कि आप जो है, जो विद्यार्थी फाउंडेशन बेस का विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, उसको आप शॉर्ट एंड स्वीट एक संदेश देना चाहेंगे, वो संदेश क्या होगा आपका? अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए पहले। आप किस सब्जेक्ट में आपका अच्छा है, कौन से आपके एरियाज वीक है, और एग्ज़ाम की क्या डिमांड है, सिलेबस क्या है, पीवाईक्यू क्या है। सिर्फ कोचिंग मटेरियल रेफर मत कीजिए। आप पहले देखिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट के तहत उसमें जो भी आपकी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी हो रही है। अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी पढ़िए। जहाँ से भी वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है आप उसे कीजिए, और बहुत ज़्यादा रिविजन कीजिए। बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागिए। जो भी सोर्स आप रेफर कर रहे हो उसे बार बार रिवाइज कीजिए। बहुत अच्छी बात जो है वो मधु ने बताई कि सबसे पहले सर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, बार बार रिवीजन करना है और हमें सिलेबस पर अपनी
पैनी नजर बना के रखनी है। प्री मेंस और इंटरव्यू के थोड़े डिफरेंस को ध्यान में रखना है। मेंस की आंसर राइटिंग को बहुत अच्छे से करना है। तो मधु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके यूपीएससी के लिए और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हमारे दिल की इच्छा है कि हमारे मधु जो है वो एसडीएम बन करके राजस्थान का नाम, परिवार का नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।